हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे क्या होती है? तो इसके अंदर हमें किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट एक इक्वेशन के कोई भी, ये हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें कोई एक इक्वेशन के कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वेरिएबल का आंसर मिलेगा। मैं ऐसे बोलूँगी तो समझ में नहीं आएगा। हम चलो सॉल्व करते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इक्वेशन है उसमें मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँगी। कैसे? ये माइनस है, इक्वल के सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, x को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो x की वैल्यू क्या बन गई? 4 प्लस वाई, क्योंकि ये इक्वल है। तो अब x क्या है? 4 प्लस वाई है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये x की वैल्यू x की जगह पुट करूँगी। तो मैं यहाँ लिखूँगी पुट द वैल्यू ऑफ x इन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन कहलाता है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो उसमें मैं ये x की जगह क्या रखूँगी? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, फिर ये तो y ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस, और y प्लस वाई 2y हो गया। 14 माइनस 4 10, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 5। हमने क्या करा था? x को सब्जेक्ट बनाया, हमें y की वैल्यू मिली। अब ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है भाई? x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब 4 और y की जगह मैं क्या रखूँगी? 5। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, है ना आसान। ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो इसमें डिनोमिनेटर है तो हमें एलसीएम लेके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 और 2 का एलसीएम ऑब्वियसली 3, दोनों प्राइम नंबर है तो 3 2 ज़ा 6 ही आएगा। अब हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 इंटू एस 2s। ऐसे ही यहाँ पे 3t इक्वल टू 6। अब ये यहाँ डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। 6 6 ज़ा 36। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन सिंपल फॉर्म में बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 को हमें सब्जेक्ट करूँगी तो ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो s इक्वल टू 3 प्लस t, ये मेरा इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ
यहाँ पे लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, s की जगह क्या लिखूँगी, 3 प्लस टी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अभी ये 6 प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, और ये दोनों प्लस है तो उसका होगा एडिशन। 3 प्लस 2 5t, और ये सामने जाएगा 36 माइनस 6 30, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो 5 6 ज़ा 30, तो हमें टी की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी जो है वो है 6, s इक्वल टू हमें मिला 9। यहाँ पे हमें दोनों वेरिएबल के आंसर मिल गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।